राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आवाज में कोई दम नहीं। क्यों? भूख लगी है, भूख लगी है तो भोजन तैयार है, लेकिन आवाज में दम लाओ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरी आवाज को कोई सुन नहीं रहा। आवाज बोलने वाला भी वही है, आवाज को सुनने वाला भी वही है। उसको प्रसन्न करने के लिए ही हम प्रत्येक साधना करें। इस संसार को खुश रखने के लिए कोई साधना नहीं करनी। जहाँ बोल, ध्यानपूर्वक माताओं सुनो, बातचीत मत करो। हमारे सत्संग में बातचीत जो है मना है, निषेध है, बातचीत नहीं करना। जहाँ बोल तहाँ आखर आवा, जहाँ अबोल तहाँ मन न रहावा। जब बोलोगे तो शब्द का उच्चारण करना ही पड़ेगा, और जहाँ नहीं बोल है, जहाँ बोलना हो ही नहीं सकता, वहाँ आपके मन का ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जहाँ अबोल तहाँ मन न रहावा, और बोल अबोल मध्य है जोई। बोल और अबोल यानी वाणी के द्वारा उच्चारण और मन का जहाँ अमन, इस बीच में जो व्यापक है, जो मौजूद है, जो उपस्थित है, बोल अबोल मध्य है जोई। बता दो वो तुम नहीं हो। जब वाणी बोलती है तब, और जब वाणी बोलने लायक मन काम करने लायक नहीं रहता है तब, तुम कब नहीं हो। हर जगह मौजूद हो पर नजर आते नहीं। योग साधन के बिना कोई कभी अपने को पाते नहीं। इसलिए हमको जो है साधना करनी है। हर बात हमको साधना के लिए मिली, लेकिन होश कब आता है? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब तक चल रही थी समा, तब तक जो है मजा ही नहीं आया, न बचपन में न जवानी में। अब जब किसी काम के नहीं रहे, जब नहीं सबर संतोष हुआ, तो पूछ रहे भगवान कहाँ। बुढ़ापे का विषय बना लिया है भगवान को, और वो भी पूरी तरह से नहीं बनाया। जब बुढ़ापा कष्टदायी होता है तो भगवान याद आने लगते हैं। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा तो बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। अब मन करने लगा है कि भगवान की तरफ चला जाए, लेकिन तन में अब ताकत नहीं रही, आगे को बढ़ता ही नहीं। अब मोटरसाइकिल चाहिए जाने के लिए, साइकिल चाहिए, कार चाहिए। और युवा था तब सत्संग की तरफ जाने की इच्छा ही नहीं होती। बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर।
गाड़ी जब निकल गई तब चले हो। अब गाड़ी मिल जाएगी। तो उधर से जो है बेचारा हाथ मलते ही लौट के घर आया। लौटना पड़ेगा, चिता की आग में जलना पड़ेगा कि नहीं? सबको नहीं जलना पड़ेगा। जिनको होश आ जाता है जल्दी, उनको चिता में नहीं जलना पड़ता। चाहे सारी दुनिया एक साथ मिल कर के कहे कि बाबा देखो वो भूखू जल रहा है, लेकिन तुम पक्का मानो तुम्हें कोई जला नहीं सकता, तुम्हें शस्त्र छेद नहीं सकते, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई गीला नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता। ऐसे हो तुम, लेकिन तुम्हें अपना पता ही नहीं चल रहा है। अभी मन और बुद्धि की लड़ाई भी बता रहे थे। अभी तक जो है इतना वेदांत सुना, ये समझ में आया कि मन मेरे अधीन है या मैं मन के अधीन हूँ, बुद्धि मेरे अधीन है या मैं बुद्धि के अधीन हूँ। और जड़ जड़ वस्तुएं लड़ कैसे सकती हैं? जरा ध्यान दो इन बातों पर। गिलास को और चश्मे के हाउस को, इसको ये यहाँ रखा, ये लड़ जाए, कैसे लड़ जाए? इनको लड़ने के लिए इनके पीछे चेतना होनी जरूरी है कि नहीं है? तो यहाँ पर निर्णय लिया करो कि मन तुम्हारे अधीन है कि तुम मन के अधीन हो। पता ही नहीं चलता है, बस बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। अगर ये पता चल जाए ना कि मेरे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे वो अंतरंग हो चाहे बहिरंग हो, मेरे अधीन है, मैं किसी भी अंग के, अच्छा सिर हिला रहे, पता लग गया? पता लगे बिना जाने क्या क्या कहते रहते हो। एक जगह पर एक अंधा, एक जो है लंगड़ा, एक गूंगा, अंधा, बहरा, एक बहरा और एक और अपाहिज थे, मतलब पांचों, अंधा, बहरा, लंगड़ा, गूंगा, एक और क्या रह गया? लूला। क्या बात है, हो गया। अब इन पांचों की हरकत देख। अंधा क्या कहता है? अंधा कहता है रात का समय है, पांचों बैठे एक साथ। अंधा कहता है हमें लगता है चोर आ रहा है। अंधा कह रहा है, अंधे को लगता है, एक कह रहा है चोर आ रहा है। तो बहरा क्या कहने लगा? हाँ, खटखट तो हमें भी सुनाई दे रही, खटपट तो हमें भी सुनाई दे रही है। लूला क्या कहता है? आने दो, हम उठा उठा के पचीटेंगे। बात समझ है ना जरा? तीन के रोल खत्म, अब कौन रह गया? है गूंगा रह गया। हाँ, गूंगा कहता है चिंता मत करो, हम उसको जो है वेदांत समझा देंगे, समझा देंगे। और लंगड़ा बोला ऐसी बातें करते रहोगे तब तक वो आ जाएगा, चलो भाग चले। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि आंखों के होते हम अंधे हैं, कानों के होते हुए हम बहरे हैं। ध्यान दो, हाथों के होते हुए हम लुंजे हैं। तुमने इन हाथों से कितना भी पैसा कमा लिया हो, तुम अभी भी लुंजे हो। इन आँखों से तुमने कितना भी संसार देख लिया हो, आगरे का ताजमहल, दिल्ली की कुतुब मीनार, 7 अजूबे विदेशों के देख लिए हो, अभी अंधे ही हो।
इन 5 इंद्रियों के काम करने का अभिमान जो तुमने पाल लिया है, इसके लिए तुम मनुष्य नहीं बने थे। इनके द्वारा तुम ये जानते, क्या जानते, कि ये संसार अपना है ही नहीं, वो हमने जाना नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। कबीर की ये वाणी सुनकर के एक ने जो है कबीर बाबा की लकुटिया को छीन लिया। तो कबीर ने कहा था लकुटिया क्यों छीन ली? बोले आप ही तो कह रहे हैं, जो घर फूंके आपना सो चले हमारे साथ, तो हम अपना घर फूंकने जा रहे। कबीर ने कहा ठहरो, फूंकना मैं कह ही इसीलिए रहा हूं, लेकिन अपना घर फूंकना, किसी गैर का घर मत फूंक देना। चला वो जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसको प्रार्थना याद आ गई जो रोज की जाए। देखो, चाहे प्रार्थना द्वैत की हो, चाहे अद्वैत की हो, चाहे भजन द्वैत का हो, अद्वैत का हो, बहुत गहरे अर्थ लिए रहता है। अभी पंडित जी ने भजन सुनाया, बहुत गहरे अर्थ हैं उसके। मुरलिया वाले, कौन है मुरली वाला? वृंदावन। कहाँ है वृंदावन? अगर तुम बहिर्दृष्टि से ये सब बातें करते रहोगे जीवन में, कभी कल्याण नहीं हो सकता। और जरा इन पे चिंतन करना शुरू कर दो तो मदन मोहन सदन तन में छिपे बंसी बजा, मधुर ध्वन शब्द मुरली से वृति सखियां उला। ये बाहर की रासलीला है ही नहीं। ये जो बाहर हम लोगों को नचाते कुदाते रहते हैं, उन्हें कल्याण की चाहत नहीं है। नहीं, सारे वेद शास्त्र पुराण सब हमारी कथा कह रहे हैं। हमारी कथा के अलावा और कहीं कुछ कथाएं हैं ही नहीं, लेकिन हम लोग समझना नहीं चाहते, महान ऋषियों का आदर नहीं करना चाहते, युग पुरुषों के पास बैठना नहीं चाहते। हमें लगता है उनके पास है क्या? जब तक सारे संसार की जो है स्वार्थमयी बातें हमको न सुनने को मिले, तब तक हम जो है उनका अर्थ जानना ही नहीं चाहते। किन अर्थों में हमें पुराण सुनाए जाते हैं, किन अर्थों में हमें ये सुनना चाहिए। तो प्रार्थना करता था रोजाना वो साधक, जो लकुटिया लेके अपना घर चलाने चला है। जैसे ही घर के समीप पहुंचा तो सोचने लगा कि ये सारे के सारे घर ये तो ईंट पत्थर के हैं, और ईंट पत्थर जमीन आसमान के हैं, और जमीन आसमान तो परमात्मा के हैं। ये घर तो परमात्मा का है कि हमारा? जरा ध्यान दो। आपने कोई अच्छा मकान बना लिया और अपने जो है रिश्तेदारों को, मेहमानों को, मित्रों को दिखाने ले जाते हैं, तो साथ में क्या क्या कहते रहते हैं? जब वो प्रशंसा करता है, बहुत बढ़िया मकान बनवाया आपने, तो आप बाहर से कितने नम्र हो जाते हैं। सब भगवान की कृपा है, कहते हो कि नहीं? तो वो तुम्हारी बनावटी बात है। असल में असलियत तो यही है कि ये सारा का सारा प्रपंच भगवान का ही है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं है। तो आग कौन में लगाओगे? लकुटिया लेके चले थे आग लगाने बाबा, अब किसमें आग लगाएं? तो लौट आए और कबीर को लकुटिया पकड़ा दी। बाबा अब मुझे शरण में ले लो और बता दो कि मेरा मकान, मेरा घर कहाँ है।
मुझे अपना मकान मिला ही नहीं। अच्छा, आप लोगों को सबको मिल गया? Where do you live? अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए मुझे। कहाँ रहते हैं आप? बड़ी ईमानदारी से जवाब देना। आप अपने घर में रहते हैं? अब तो बता दो उसका एड्रेस कहाँ है। वो अपने घर का पता नहीं है, गैरों के घर पे कब्जा किए हुए, गैर के घर को अपना घर कह रहे हो। बस अपना घर ही पता लगाने के लिए राजा परीक्षित ने भागवत सुनी थी और सच्चा घर परम धाम बताने के लिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाई थी। अपना घर पता लगाने के लिए ही अर्जुन ने अपने गुरुदेव भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रेरित किया था। तो भगवान वासुदेव ने अर्जुन का निज घर बताने के लिए ही इतना अच्छा ज्ञानमयी, कर्ममयी, उपासनामयी ग्रंथ बोल डाला मैदान में, युद्ध के मैदान। आप भी मनुष्य बने हो तो किस लिए बने हो? केवल अपना घर पता लगाने के लिए। लगता है ऐसा कि कहने में बहुत सरल बात है। अगर निरंतर सत्संग करते हुए, महान पुरुषों की शरण में रहते हुए इसी जीवन में तुम्हें अपना परम धाम पता लग जाए तो समझ लो आप मुक्त हो गए। किसी का नाम तो मुक्ति है। छोटा सा उदाहरण देंगे, देखो बहुत कम बुद्धि वाले को भी हम जो है समझाने की विधा रखते हैं और ये हमें गुरुदेव से मिली है। हम अभिमान नहीं करते, ये केवल हमारे गुरुदेव की कृपा है हमारे ऊपर। नहीं, हम बार बार कहते हैं कि हम तो अनपढ़ आदमी हैं, पढ़े होते हुए भी ये इंग्लिश पढ़ जाना, कानून की पढ़ाई पढ़ जाना, पेटू पढ़ाई पढ़ जाना, ये कोई पढ़ाई नहीं होती। सच्ची पढ़ाई तो वही है जिसका नाम है ब्रह्म विद्या। तो उसकी युक्तियां जो है गुरुदेव बतलाते हैं। आप भी बतलाना ईमानदारी से। ये जितना भी यहाँ जमीन में सारे जहान में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, इमारतें दिखाई दे रही हैं, पहाड़, नदियाँ, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये सब कहाँ रह रहे हैं? किस में रह रहे हैं? गलत बात। यही तो वेदांती जो होते हैं वो ना समझ हो जाते हैं। ये माताएं जो है इस बात को कैसे समझें? यहाँ समझाओ ना, जो तो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें बताओ। ये सब कहाँ रह रहे हैं? तुम कहोगे पृथ्वी पर हैं, तो ये पहाड़, पृथ्वी, नदियाँ, ये सब कहाँ रह रहे हैं? अभी भी नहीं समझ में आई? बहुत सरल बात है, तब भी नहीं समझना चाहते। ऊपर क्या है? सब आकाश में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? बोलो। आकाश के बिना कोई रह पा रहा है? चलो, जिनके पास घर मकान नहीं वो भी अपने आकाश के नीचे जो है बसर कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? पशु पक्षी, कीट पतंग, ये सब कहाँ रह रहे हैं? आकाश में सारी दुनिया रह रही है। रह रही है कि नहीं रह रही? बात आ गई समझ में? ऐसे ही जैसे आकाश में सब रहते हैं, हम लोग भी आकाश के तुल्य है। नव सम विभु, जो आकाश के माफिक व्यापक है, उसका नाम क्या है? निज आत्मा। तो हम फिर कहाँ रह रहे हैं?
अपनी निज आत्मा में ही तो रहते हैं, वहीं जन्मते हैं, वहीं मरते हैं, वहीं बड़े होते हैं, वहीं पलते पुसते हैं, वहीं खाते पीते हैं। अभी बहुत जल्दी एक श्लोक बोल गए थे, ये श्वास लेते हुए, हाँ, चलते हुए, फिरते हुए, रस लेते हुए, ये सब कुछ करते हुए भी जो जुड़ा है कहाँ? उस परम धाम से, वही सच्चा कर्तव्य कर्म करने वाला है। अब हम जुड़े कहाँ हैं? छोटी सी झोपड़ियाँ हैं, छोटे से ईंट पत्थर के मकान, हम इसमें रहते हैं। तुम्हें अपना पता ही नहीं है बिल्कुल। समझ में आ रही बात? तो कोई किसी नज़र से इस दुनिया में रह रहा है, कोई किसी नज़र से इस दुनिया में रह रहा है। सबकी नज़र एक तो नहीं होती। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, उधर से एक सुंदर युवती जो है वो सामने आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर खड़े हो गए। अब महात्मा देखे जा रहे हैं उसकी जो है शक्ल को, तो उसको गुस्सा आ गया, युवती को गुस्सा आ गया। और महात्मा ने देखना नहीं छोड़ा, तो कहने लगी कि इश्क करना तुझे मंजूर है। डांट के कहने लगी महात्मा को कि इश्क करना अगर तुझे मंजूर है तो उससे कर जिस नूर की भी मैं नूर हूँ, उससे इश्क कर, मुझे क्या देखता है। तो महात्मा का जवाब सुनो। अब देखो उसकी नज़र कहाँ है। अगर कोई तुम्हारी तरफ देख लेता है तो इसका अर्थ नहीं, ये नहीं है कि उसकी नज़र खराब है, उसकी नज़र बहुत ऊंची हो सकती है। तो महात्मा ने कहा, न मुझे तुझसे गरज है, न तेरी सूरत से गरज है, मैं तो रचयिता की कलम देखता हूँ। क्या देख रहे हैं महात्मा जी? रचयिता की कलम देख रहा हूँ कि जिस खुदा ने, हाँ, तुझे बनाया है, जब तू इतनी सुंदर है तो वो मेरा प्रभु कितना सुंदर होगा बनाने वाला, मैं ये देख रहा हूँ। तो अब देखने का सहूर सीखो यार, इसलिए तुम मनुष्य हो। तुम क्या देखते हो बताओ? फिल्मों में भी ऐसे ऐसे गाने चले थे जिनका अर्थ सीधा जो है परमार्थिक है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ संसार में लगा दिया। गीतों का जो है कचरा बना दिया। हमारी जो है संसार की आसक्ति ने अच्छे अच्छे उत्कृष्ट गीतों का कचरा बना दिया। चलो एक गीत उठा लेते हैं जो मैं ज़्यादातर समझाता रहता हूँ। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की, उसको खुदा मिले। सबसे कठिन लाइन ये है उसकी, उसको खुदा मिले जिन्हें खुदा की तलाश, मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले। अब देखो, तुम्हारी नज़र यदि गंदी जगह है तो तुम्हारे दिल का दार कौन होगा? बोलो। सामने बकरा खड़ा है, बकरा या गाय, एक मुसलमान उसमें क्या देख रहा है? अभी बात करके देख लेना, वो कहेगा इसमें 20 किलो मांस निकलेगा, गाय में 50 किलो मांस निकलेगा। और एक हिंदू क्या देख रहा है? वो मांस देख रहा है, वो हड्डी देख रहा है, वो तो कहेगा 5 किलो दूध देने वाली गाय है। दोनों मतलब ही, ध्यान दो।
और कोई महात्मा हो तो वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है जैसे परमात्मा पूजनीय है, ऐसे ही मेरी गौ माता भी पूजनीय है, ऐसे पूजनीय है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि गाय की पूजा करने वाले मनुष्यों की हत्या करें, ये अर्थ नहीं होता है। जितना परमात्मा गाय में है उतना ही परमात्मा हम में और तुम में है, उतना ही परमात्मा चींटी, हाथी और कुत्ता और चंडाल में भी है। ये दिखाया है गीता में भगवान ने, युमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि न सच में प्रणश्यति। देखना सीखो, कैसे देखा जाता है। क्यों? ये कथाएं सिर्फ हमें देखने के लिए सुनाई जाती हैं। हम तो कथाओं में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन कथा के सार को इतना पकड़ लेते हैं कि फिर वही कथा जो तुम सुनाते रहते हो और जाने कहाँ ले जाके छोड़ देते हो उनको, और हम उन्हीं कथाओं के सहारे तुम्हें तुम्हारे प्रभु से जोड़ देते हैं। एक बार भगवान शंकर चले जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ संसार में मुझे मेरा कोई साथी नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा निवास तो शमशान में है, यहाँ तो बस्ती है। तब तक एक मुर्दा चला आ रहा था, कंधों पे रखे लोग चले आ रहे थे, तो पूछ लिया भगवान ने, सुनो ध्यान पूर्वक बात सुनो, बात भगवान शंकर ने पूछ लिया कि ये क्या मामला है। बोले महाराज ये मुर्दा है और इसको शमशान में ले जा रहे हैं। तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कि ये भी सब शमशान में जा रहे हैं। तो बड़ा प्रसन्न हुए कि हमें बहुत साथी मिल गए। भगवान शंकर को बहुत साथी मिल गए, तो मिल गए बहुत साथी। अब चले गए साथ में, वो भी पहुँचे जाकर के। मुर्दे को अभी जलाया भी नहीं गया, रखा गया उसी से पहले। लोगों की चर्चाएं शुरू हो गई। एक ने तो अति कर दी, ये मेरा था तो दोस्त, हाँ लेकिन देखो कितना जो है दुष्ट था, कैसे समय पे मरा। इसको आज ही मरना था, आज ही की हमारे संडे की छुट्टी थी, पूरा का पूरा छुट्टी का दिन इसने बर्बाद कर दिया। तुम ये मत समझो कि हम कंधा देने के लिए जाते हैं इसलिए कि लोग हमको कंधा देंगे, कोई नहीं देगा तुम्हें कंधा। खूब चिंतन किया करो, कंधे के चक्कर में और भंडारे के तेरवी के चक्कर में न रहा करो। परमात्मा से मिल जाओ, सब कुछ शून्य है, कहीं कुछ नहीं है। दूसरा कहने लगा, वही 4 घंटे जो है नीचे मुंडी डाले हैं, दुकान के मिलते हैं खोलने के। हाँ, वो आज सारग था, सोए रहे हो? आज सोने की बहुत बिक्री होना थी, इसको दुष्ट को आज ही मरना था। जी हाँ, कुछ माताएं जो है जानते हो क्या करते हैं? हम बुराई नहीं कर रहे, अपने आप को टटोल लो। हम भी वैसे ही हैं जैसे आप हो, जहाँ से तुम वैसे हो तैसे ही वहाँ से हम भी वैसे ही हैं। कहाँ जाना है? धोती अपनी अपनी टांगी, कोई पड़ोस में मर, अरे इन्हें खाए पी लो तब जाइए। काय की चिंता है, ईमानदारी से बताओ। ऐसी बातें वहाँ हो रही थी, कोई अपने कुछ कह रहा